संसद सत्र के आगाज से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को लेकर बड़े संकेत दिए हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि सरकार अपने बजट के पिटारे से इस बार मिडिल क्लास और गरीब तबके को बड़ा तोहफा दे सकती है। बजट कल पेश होगा। आम जनता को बजट से कई उम्मीदें हैं कि इस बार के बजट 2025 में किसको क्या मिलेगा। मिडिल क्लास से लेकर किसान, कॉर्पोरेट और रियल एस्टेट समेत हर वर्ग की नजर बस इसी पर टिकी है। देश की संसद में आज से बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। संसद के पटल पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वे पेश करेंगी, लेकिन संसद सत्र के आगाज से पहले पीएम मोदी ने बजट को लेकर बड़े हिंट दिए हैं। संसद के बाहर मीडिया को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने लोकतंत्र, विकसित भारत, देश के गरीब और मध्यम वर्ग के लिए अपने विजन पर बात की। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि सरकार अपने बजट के पिटारे से इस बार मिडिल क्लास और गरीब तबके को बड़ा तोहफा दे सकती है। चलिए जानते हैं कि पीएम मोदी ने क्या संकेत दिए अपने संबोधन में। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूं मीनू शर्मा। पीएम मोदी ने कहा कि बजट सत्र से पहले मैं धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी को नमन करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि देवी लक्ष्मी हमारे देश के गरीब और मध्यम वर्ग को आशीर्वाद देती रहे। ये बहुत गर्व की बात है कि भारत ने एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में 75 साल पूरे किए। पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत ने खुद को वैश्विक स्तर पर अच्छी तरह से स्थापित किया है। ये मेरे तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 2047 में जब भारत आजादी के 100 साल पूरे करेगा तो भारत विकसित भारत के अपने लक्ष्य को पूरा करेगा और ये बजट देश को नई ऊर्जा और उम्मीद देगा। तो मिडिल क्लास को टैक्स की क्या आस है, चलिए वो भी बता देते हैं। तो देश के मिडिल क्लास जो इनकम टैक्स के जरिए सरकारी खजाने को भरने में बड़ी भूमिका निभाता है, वो इस बार टैक्स में छूट की उम्मीद कर रहा है, क्योंकि बढ़ती महंगाई ने मिडिल क्लास के घरेलू बजट को बिगाड़ दिया है और इसके नतीजे देश की अर्थव्यवस्था को भी झेलने पड़ रहे हैं। देश की आर्थिक विकास की दर सुस्त हो गई है। इसलिए कई आर्थिक जानकारों का कहना है कि सरकार को टैक्स में राहत देनी चाहिए, जिससे देश के एक बड़े वर्ग के हाथ में पैसा बचेगा और वो उसे खर्च करेगा, तभी इकोनॉमी को रफ्तार मिलेगी। चलिए बात करते हैं टैक्स रिजीम में बदलाव की उम्मीद क्या है। तो टैक्स रिजीम में बदलाव सैलरीड प्रोफेशनल अनूप भट्ट, उनका मानना है कि सरकार को नए टैक्स रिजीम में बदलाव करते हुए टैक्स स्लैब को बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मौजूदा 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है, लेकिन इसे बढ़ाकर 15 लाख रुपए किया जाना चाहिए। इससे मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिलेगी। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की चालू कीमतों पर जीडीपी वृद्धि यानी रियल जीडीपी और महंगाई मिलाकर 10.5% रहने का अनुमान है, जबकि रियल जीडीपी वृद्धि 6.4% रह सकती है। अब बात करते हैं बीमा के विस्तार की। तो एग्रीकल्चर उन सेक्टर्स में से एक है जिसको लेकर बजट में होने वाली घोषणाओं पर सभी की नजरें टिकी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए 1.52 ट्रिलियन रुपए से ज्यादा आवंटित किए गए थे, जो आगामी बजट में 1.75 ट्रिलियन रुपए यानी कि $20.2 बिलियन होने की संभावना है। इस बजट में सब्सिडी वाले कृषि लोन की लिमिट को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने तथा फसल बीमा का विस्तार करने की भी उम्मीद है। खैर, अब तो ये कल ही पता चलेगा कि इस बजट 2025 में किसको क्या मिलता है और क्या वाकई में मिडिल क्लास की जो उम्मीदें हैं वो पूरी हो पाती हैं या नहीं। आपको इस बजट से क्या उम्मीदें हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। शुरू हो गया बजट काउंटडाउन। एक तरफ ग्रोथ, दूसरी तरफ महंगाई, सरकार के सामने चुनौतियां हजार। इनकम टैक्स पर उम्मीदें कर दो पूरी सरकार। बाजार की भी दिक्कतें सुलझा दो सरकार के ऐलान और शेयरों में हलचल। शेयरों में हो रहा हर दिन नुकसान। आपकी उम्मीदें और सरकार का एक्शन। अपना घर हो जाए, कुछ ऐसा कर दो जुगाड़। बजट का सबसे पहले मिलेगा एनालिसिस। मनी 9 पर होंगे बड़े एक्सपर्ट जो सबसे पहले आपके लिए करेंगे बजट को डिकोड। 1 फरवरी सुबह 8 बजे से बजट को समझिए आसान भाषा में, सिर्फ मनी 9 पर। वो प्रेजेंटेड बाय सेंसोडाइन, को-पावर्ड बाय LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, एसोसिएट स्पॉन्सर ACC एंड अंबुजा सीमेंट।